भारत का एम है कि टीबी 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाए। तो आइए बात करते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। टीबी एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि मेनली लंग्स में अफेक्ट करती है। इसके अलावा ये कई ऑर्गन्स में भी अफेक्ट करती है, जिसे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। और एक ही टाइम पर मल्टीपल ऑर्गन्स इन्फेक्ट होते हैं, उसे डिसेमिनेटेड टीबी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं टीबी का कारण क्या है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। अगर ये बैक्टीरिया किसी इंडिविजुअल में पहले से है तो वो खांस के, छींक के सामने वाले पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा टीबी के दो फेज है, लेटेंट और एक्टिव फेज। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो टीबी का बैक्टीरिया जाएगा लंग्स में और वहाँ पे ग्रेनुलमा फॉर्म कर देगा। उसे इनएक्टिव स्टेज करते हैं, वहाँ पे आपको कोई लक्षण नहीं दिखे जा रहे और आप किसी को फैला नहीं सकते। बट वही बैक्टीरिया अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाए बाद में, तो वही बैक्टीरिया लेटेंट से एक्टिव फेज में बदल सकता है। बात करें टीबी के लक्षण के बारे में, तो लक्षण में अगर किसी को खांसी लास्ट लॉन्गर 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रही है, इसी के साथ साथ बलगम में खून आना, या फिर अगर आपका अचानक से वेट लॉस हो रहा हो, अगर आपको खाने का मन ना हो रहा हो, आपको छाती में ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो ये सिम्टम्स आपके टीबी के हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में कंसल्ट करें। ये बात करते हैं टीबी को पहचानने के लिए। टीबी को पहचानने के लिए आपकी बलगम की जांच ली जाती है। अगर आपकी बलगम की जांच पॉजिटिव आ रही है तो आपका टीबी का ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। कई बारी कंडीशन में स्प्यूटम टेस्ट नेगेटिव भी आता है और आपके जो लक्षण दिख रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस टेस्ट में आपका एक्सरे का जांच किया जाता है। अगर आपका एक्सरे में लक्षण दिखे जा रहे हैं टीबी के, तो आपकी एक्सरे के बेस पे आपकी ट्रीटमेंट चालू कर दी जाती है। इस चीज़ को कहते हैं स्प्यूटम टेस्ट नेगेटिव टीबी। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में ये 6 महीने का कोर्स रहता है। पहले के ज़माने में 18 महीने की रहती थी, 24 महीने की रहती थी, बट धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से और दवाई जो प्रोडक्टिव आ रही है उस हिसाब से अब 6 महीने की रह गई है। इस 6 महीने में आपकी आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल और पायराजिनामाइड दवाई चलती है। पहले 2 महीने में आपकी 4 दवाई चलती है। सब कुछ सही रहा, पेशेंट कोऑपरेटिव कर रहा है, रेगुलर दवाई ले रहा है, तो फिर बाद में 4 महीने में आपकी ये दवाई 2 रह जाती है, जिसे आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। अगले 4 महीने में ये 2 दवाई करते हैं। अगर री इन्फेक्ट स्टेज में आया है, यानी कि अगर टीबी पहले से किसी को हो चुका है और वो ठीक होने के बाद वापस री इन्फेक्ट हुआ है, तो उस अवस्था में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शंस भी लगाते हैं टीबी के पेशेंट को। तो ये चीज़ें आपको जानने वाली बात होगी। तो आइए बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में अगर आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज आ रहा है, अगर आपके आर्मपिट एनलार्ज आ रहा है लिम्फ नोड, अगर आपके जेनिटल यहाँ पे लिम्फ नोड एनलार्ज आ रहा है, इस अवस्था में आपकी नीडल से आपकी जांच ली जाती है। वो नीडल आपके गांठ में लगाया जाता है और वहाँ पे फिर अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दी जाती है टीबी की। टीबी यूटेरस में भी हो सकता है, जिसे कि यूटेरिन टीबी कहा जाता है, और कई बारी इनफर्टिलिटी का भी एक कारण माना जाता है। उस हिसाब से ट्रीटमेंट इनकी सेम ही रहती है और आपको ख्याल रखना है कि टीबी की दवाई रेगुलर लेते रहें। अगर आपको टीबी हुआ है, आप गैप ना रखें। भारत में टीबी का ड्रग रेजिस्टेंस ज़्यादा है। कारण ये है कि टीबी को एज ए नॉर्मल सर्दी जुकाम उसे ट्रीट करना चालू कर देते हैं पेशेंट, और लंबे टाइम तक वही दवाई लेते हैं। उस वजह से जो ट्रीटमेंट चालू होती है उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है दवाइयों का। तो उसे पहचानने के लिए, अगर दवाइयाँ काम नहीं करती है तो उसे पहचानने के लिए फिर सीबी नेट टेस्ट किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि आइदर ये रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है दवाई या नहीं है। फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट हम देखते हैं आगे। क्योंकि अगर दवाइयाँ पहले से कंटिन्यूस खा रहा है पेशेंट, उसको असर नहीं हो रहा है, तो वो मतलब की बात नहीं है। आपको फिर ड्रग रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है, जो कि सीबी नेट टेस्ट पॉजिटिव आया है तो फिर उस हिसाब से हमें उसे ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है। टीबी खाली दवाइयों से ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि टीबी की लंबी लंबी दवाइयाँ चल रही है, सालों साल चल रही है, फिर भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसकी जड़ रूट क्या है? तो मेनली ये कारण है कि आपका टीबी खाली आप दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते हैं, आपकी डाइट भी इसमें आपका इंक्लूडेड है, आपकी जो एक्सरसाइज है। टीबी को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक्सरसाइज, डाइट और आपका मेडिसिन। एक्सरसाइज में आप जैसे कि चल रहे हैं तो थोड़ा तेज़ चलें, जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी, आपका जो लंग्स एक्सपांशन हो, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़े और इस हिसाब से आपका लंग फूले, तो आप सांस लेने में भी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। उसके अलावा आपकी जो फूड है, आपका जो वज़न गिर गया था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाएं, आप दालें ज़्यादा खाएं, आप सब्जी में हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो वो भी एक मददगार साबित होगी टीबी में। इसके अलावा जो मेडिकेशन आता है वो लास्ट रोल में आता है। मेडिकेशन लेनी है, आपको दवाइयाँ स्किप नहीं करनी है, आपको दवाइयाँ रेगुलर लेनी चाहिए 6 महीने तक। अगर आप टीबी की दवाइयाँ डॉक्टर के प्रोटोकॉल के अनुसार लेते हैं तो डेफिनेटली टीबी आपका ठीक होगा। आपको इतनी लंबी लंबी प्रोसीजर नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ पे कि अगर आपको इतना इतना लंबा दवाई ले रहे हैं, सालों साल ले रहे हैं दवाइयाँ,
अगर टीबी की दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एम्पाइमा यानी कि आपकी छाती में पस भरना, आपको ब्रोंकाइटिस यानी कि आपका लंग एक साइड का लंग खराब हो गया, अब आपको एस्परजिलोमा दिख सकता है यानी कि फंगस का बॉल आपके लंग्स में दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं पेशेंट को और फिर आपको सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है। इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि आप बराबर ट्रीटमेंट ले और अपने खाने पीने पर और एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, तो डेफिनेटली टीबी ठीक होगा। होप ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।